बहुत पहले की बात है कि राजा रात के अंधेरे में वेश बदलकर प्रजा का हालचाल मालूम करना अपना कर्तव्य समझते थे। एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ बहुत सुंदर घोड़े पर सवार होकर प्रजा का हालचाल मालूम करने के लिए निकला। राजा का घोड़ा इतना सुंदर था कि उसे देखकर हर किसी का मन ललचाने लगता था। रात के समय कुछ डाकुओं ने राजा से घोड़ा छीनने की योजना बना ली। अंधेरे का फायदा उठाकर डाकू राजा के पीछे पीछे चलने लगे। डाकू संख्या में अधिक थे, इसीलिए उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। इतने सारे डाकुओं को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा डाकुओं से बचने का उपाय सोच ही रहा था कि घोड़े के पैर एक गड्ढे में फंस गए। डाकू राजा पर हमला करने ही वाले थे, तभी कुछ युवक राजा को मुसीबत में देखकर वहां आ गए और डाकुओं पर धावा बोल दिया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहां भी वेश बदलकर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूर पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। तब तक अंगरक्षकों का दल भी वहां आ गया। सारे डाकू घेर लिए गए, एक भी बचकर ना भाग सका। राजा उन नवयुवकों से बहुत प्रसन्न था। राजा ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। वे नवयुवक दूर दूर के गांवों से आकर एक सराय में ठहरे थे और वहीं उनकी मित्रता हुई थी। भोर होते होते रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल भी बांका ना कर सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार ने इस छहों नौजवानों के साहस की प्रशंसा की। दरबार में उन छहों नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। आप बारी बारी से जो चाहे मांगे। अगर मेरे बस से बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर पाऊंगा, राजा ने कहा। उन छहों में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। उसको राजा ने राज दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसीलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के एक विदूषक की कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने सहर्ष उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बड़ी अजीब सी बात लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि उसके वश में होगा, वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात राजा ने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाए तो उनके दौरों का ठीक ठाक प्रबंध हो। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों और घोड़ों को।
बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, वहां उठेंगे बैठेंगे कैसे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। इसीलिए राजशाही ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उसके सगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया। पुरानी चली आने वाली प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेंगे उसी गृहिणी को राजा के नाजुक मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी।